आपके आज इस चैनल में उपस्थित होने का के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे ट्रस्ट में दिया है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, आपने जो एक ट्रस्ट खोला है, ट्रस्ट बनाया है, सर्वजन हिताय ट्रस्ट, उसमें आप क्या हैं? हम उसमें प्रबंधक ट्रस्टी के पद पर हैं। अच्छा। और पूरी मैनेजमेंट होगी आपकी? हाँ, पूरी मैनेजमेंट है। उसमें 7 लोगों का पूरा वो है, और उसमें हम प्रबंधक के पद पर हैं। और डॉक्टर SP सिंह जी हैं, वो अध्यक्ष हैं, और अनुराग ऑडिटर हैं, अर्चना सिंह कोषाध्यक्ष हैं। ये हम सभी 7 लोगों का एक जब आपने ट्रस्ट खोला है तो ट्रस्ट तो बहुत अच्छी संस्था होती है, उसमें सर्वजन हिताय आपके शीर्षक ये था है, तो आपके दिमाग में कैसे ये भावना जागृत हुई कि मैं ट्रस्ट खोलूं? दरअसल हम काफ़ी समय से समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते रहे, बुजुर्गों की सेवा करते रहे, बुजुर्ग लोगों को भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करते रहे, निःशुल्क छात्रों को विद्यालय में पढ़ाने का भी कार्य करते रहे, और भी तमाम जन्मतिथियाँ महापुरुषों की हैं उनको भी मनाया करते थे। कोई बीमार व्यक्ति आ जाता था उसकी भी सेवा करते थे। जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं उनके शादी विवाह भी कराया करते थे, उसमें भी सहयोग करते थे। तो धीरे धीरे ये सारे जो सेवा के कार्य हैं इनको हम किया करते थे। और मेरे एक मित्र से मेरा एक दिन आपस में बैठकर विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपके न रहने के बाद ये सेवा पता नहीं आपके जो नीचे रहने वाले जो सदस्य लोग हैं वो इसको करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा इसको आप ऐसा करिए, हमेशा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आप एक ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट के द्वारा आप समाज की सेवा अच्छी तरीके से करते रहोगे, और ये हमेशा होती रहेगी, आप हो अथवा ना हो। तो आप मित्र से मुलाकात करने के बाद आपके दिल में ऐसी प्रेरणा मेरे दिल में खोलूं? हाँ, मेरे प्रेरणा जागृत हुई, और मैंने इस ट्रस्ट के पास जाकर इसकी सारी जानकारी ली और ट्रस्ट बनाया। बहुत अच्छा। तो इस ट्रस्ट में आप क्या क्या काम करवाते हैं? इसमें ट्रस्ट में हम एक तो शिक्षा का काम करवाते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाते हैं। उनकी फीस आदि की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा करवाते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से? हाँ, ट्रस्ट के माध्यम से दिया करते हैं। और जो गांव में बच्चे स्कूल नहीं जाया करते हैं उनके पास जाकर उनके गार्जियन को उनको जागरूक करते हैं कि आप स्कूल जाएं, आप पढ़ें लिखें, और लिख करके एक समाज को अच्छा बनाएं और एक देश का विकास करें। जब हमारे किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। तो इसलिए हम उनको जागरूक करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं कि आप स्कूल जाएं और पढ़ें। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मेरे पास आइए, हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से आपकी सेवा करेंगे, और आपकी फीस वगैरह जो भी है। आपको ट्रस्ट का शीर्षक सर्वजन हिताय ट्रस्ट, तो आप शिक्षा के अलावा और भी काम और भी काम है। जैसे शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था है। जो गरीब परिवार हैं वो बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, और उनको हम बीमारी के लिए, दवाई के लिए उनको पैसे देते हैं, डॉक्टरों से मदद करवाते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं निःशुल्क। और जो भी समस्याएं आ जाती हैं, गरीब हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्रों की भी ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था करते हैं। और जो बड़े मर्द, जिनकी ज़्यादा बड़ी मर्जें आ जाती हैं, उनको वाहन द्वारा सरकारी अस्पतालों में बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं। आपकी संस्था करती है? हाँ, ये हमारी संस्था द्वारा। निजी संसाधन से? हाँ, निजी संसाधनों द्वारा, यानी बीमार लोगों को अपने संसाधन अस्पताल तक भेजने की भी हम अपनी कोशिश करते हैं। अपने इष्ट मित्र लोगों के द्वारा गाड़ियों से उनको अस्पताल तक भिजवाते हैं। अरे वाह, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। बीमार लोगों को अस्पताल भेजना, अपने निजी संसाधन से गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये कोई मामूली काम है।
बहुत अच्छा काम ये सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है और हमें तो ईश्वर ने प्रेरणा दी है, तो हम उसके द्वारा उस प्रेरणा को हम सबके साथ, सबका साथ सबका विकास, सब स्वस्थ रहे, सब शिक्षित हो, सब एक साथ रहें, हमारा यही नारा है और हम यही कार्य करते हैं। और अभी तक हम अकेले थे, अब हमारे साथ समाज के तमाम लोग ट्रस्ट के द्वारा जुड़ेंगे और वो भी गरीबों के हित के कार्य करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, जिससे हमारे गरीब तबके के लोगों का विकास होगा। उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो स्वस्थ होंगे, सभी पढ़े लिखेंगे तो पूरा देश हमारा स्वस्थ होगा। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर अपने देश का विकास करेंगे। अच्छा, और भी ट्रस्ट के माध्यम से जयंती मनाते होंगे आप? हाँ, महापुरुष जो भी महापुरुष हैं जिनकी जयंतियाँ रजिस्टर्ड तरीके से मनाई जाती है, उन सभी जयंतियों को हम मनाया करते हैं। ईद मिलन भी करवाते हैं, आपका स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तमाम जयंतियाँ जो है, ईद मिलन और अम्बेडकर जयंती सभी त्योहार मनाते हैं, सभी मनाते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय कोई सब। बहुत अच्छा। हम सब एक हैं, हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा। बहुत अच्छे आपकी संस्था के आदर्श भाव हैं और आपने ये संस्था बनाई सर्वहिता ट्रस्ट, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया, शिक्षा के बारे में क्या क्या उद्देश्य हैं और आपने जो उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूँ आपकी संस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। आपसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।